नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताना चाह रहे हैं जिस किले का निर्माण एक बकरी को बाघ से लड़ता हुआ देखकर बनाया गया था और जिसकी दीवारें कुतुब मीनार से भी ऊंची हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के बारे में। आज हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और भारत के विशालतम किलों में इसका समावेश है। इसका निर्माण 1460 में राव जोधा ने किया था। यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों से संलग्नित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो विशेषतः जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। और जिन भी दोस्तों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपको और भी देते रहेंगे। इस शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए घुमावदार रास्ता भी है और जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोलों द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। इस किले के बाईं तरफ कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, जो एक सैनिक था और जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिसमें जयपाल गेट का भी समावेश है, जिसे महाराजा मेन सिंह ने जयपुर और बीकानेर की सेना पर मिली जीत के बाद बनाया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों की हार की याद में बनाया था और किले पर पाए जाने वाले हथेली के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है और इस किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुराने शाही पालकियों को रखा गया है, जिसमें विस्तृत गुंबददार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। यह म्यूजियम हमें राठौड़ की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासतों को भी दर्शाया जाता है। अब हम इस किले की इतिहास के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। राठौड़ वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर, जो प्राचीन समय में जोधपुर मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, की खोज की थी। रणमल के 24 पुत्रों में से वे एक थे और 15वें राठौड़ शासक बने। सिंहासन के विलय के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा था। भरोसेमंद सहायक राव नारा के साथ मेवाड़ सेना को मंडोर में ही दबा दिया था। इसी के कारण राव जोधा ने राव नारा को दीवान का शीर्षक भी दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण से 9 किलोमीटर दूर चट्टानी पहाड़ी पर रखी गई। इस पहाड़ी को भौचीरिया पक्षियों के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। लीजेंड के अनुसार किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ी में मानव निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया गया था। चिरिया नाथ जी नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। बाद में चिरिया नाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को शाप देते हुए कहा, जोधा, हो सकता है कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाए, जिनका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए किया करते थे। लेकिन फिर भी उनके शाप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है। 3 से 4 साल में कभी ना कभी वहां पे पानी की जरूरतें जरूर महसूस होती है। मेहरानगढ़ राजस्थानी भाषा उच्चार के अनुसार मिहिरगढ़ बदल कर ही बाद में मेहरानगढ़ बनाया गया। सूर्य देवता ही राठौड़ साम्राज्य के मुख्य देवता थे। किले का निर्माण वास्तविक रूप से 1959 में राव जोधा ने शुरू किया था, जो जोधपुर के निर्माता थे। जोधपुर में मेवाड़ के जसवंत सिंह के समय के किले आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में बना हुआ है और
पहाड़ की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी है, जो राजस्थान के ऐतिहासिक पैलेस और सुंदर किले की रक्षा किए हुए हैं। यह किला उनके पूर्वज राव चूड़ा जी ने 1394 में जीता था। राव जोधा ने खुद के नाम पर नया शहर एवं किला बनाने की योजना बनाई। जब राव जोधा ने राजस्थान की मंसूरिया पहाड़ी पर किला बनाना प्रारंभ किया तो उन्हें किसी बुरी बात की होने की आशंका होने लगी और इसी पहाड़ पर स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु बालकनाथ जी की गुफा में जाकर उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने राव जी को कहा कि किला इस पहाड़ी पर नहीं बनाए, वे कहीं और बनाए। और उन्हीं दिनों राव जी इन पंच टेकरिया पर किले का निरीक्षण करते हुए वर्तमान सिंघोड़ियों की बाड़ी के पास के क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक छोटी बकरी को एक बाघ से मुकाबला करते हुए देखा गया और राव जी ने उसी क्षण निर्णय कर लिया था कि वे किला इसी पहाड़ी पर ही बनाएंगे। और आज भी यह स्थान सिंघोड़ियों की बाड़ी के क्षेत्र के नाम से मशहूर है। कभी इस स्थान पर शेरों की गुफाएं भी हुआ करती थी। इस कारण इस स्थान को सिंघों की गोटो कहा जाता है, जो कालांतर में सिंघोड़ियों की बाड़ी हो गया था। और इस किले की दीवार 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली है और इसकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इस परकोटे में किलाम रास्तों वाले 7 आरक्षित किले बने हुए हैं। घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 दरवाजे हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे, जालीदार खिड़कियां हैं और यहाँ पर बहुत ही सारी हॉलीवुड पिक्चरों की भी शूटिंग हो चुकी है। कामयाब अंग्रेजी फिल्म डार्क नाइट के कुछ हिस्से भी मेहरानगढ़ किले में फिल्माए जाने के बाद यह हॉलीवुड के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पर ब्रूस वेन को कैद करने और जेल पर हमला करने आदि दृश्य फिल्माए गए थे और यहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। ये किला है बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ पर शाम के समय सूरज की रोशनी इस किले पे जिस तरीके से पड़ती है तो एक सोने की तरह उसमें से आभार निकलती है। और अगर आप राजस्थान में घूमने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर इस किले में, मेहरानगढ़ के किले में आप एक बार जरूर जाएं। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। और धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और नए वीडियो के साथ। जब तक एंजॉय करें, खुश रहें।